विद्यार्थियों, आज हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत ही जो रूप सिद्ध करने जा रहे हैं वो है सः देवः। विगत अंक में हमने वैश्वामित्रः, वासिष्ठः, श्वाफल्कः, नाकुलः ये रूप सिद्ध किए थे और आज हम कर रहे हैं सः देवः। सः देव उसी प्रकार से होगा जैसे हमने नाकुलः, वासुदेवः रूप हमने सिद्ध किए थे, वैसे ही सहदेव रूप सिद्ध होगा। विग्रह हम करेंगे सहदेवस्य अपत्यम इति सहदेव। सहदेवस्य अपत्यम इति सहदेवः। सहदेव गस सुबंत से परे अण प्रत्यय कृतदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा ण की हलंत्यम से ईद संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकों से गस सुप का लोक ण की ईद संज्ञा कर दी तो तद्दितेश वचामादे से आदि वृद्धि सहादेव और अ यस्य टीचर से सहदेव में व के अ का लोप सहदेव अ व में अ मिल जाएगा, सहदेव रूप हमारा निष्पन्न हो जाएगा। कृत तद्दित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुओजस से सु प्रत्यय और सु में से स को रुत और विसर्ग कार्य होकर सहदेव रूप निष्पन्न होगा। इसके पश्चात हम आते हैं रूप सिद्ध करने के लिए द्वमातुरः। द्वै मातुरः, द्वै मातुरः, द्वयोर्मात्रो अपत्यम इति द्वै मातुरः। 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 दो माताओं की संतान कहने का तात्पर्य द्वै मातुरः। द्वयो मात्रोः अपत्यम, द्वयो मात्रोः अपत्यम। द्वयो मात्रोः दोनों ही षष्ठी विभक्ति के एकवचन के रूप हैं। द्वयोः मात्रोः दो माताओं की, अपत्यम यानी संतान, उसको हम कहेंगे द्वै मातुरः। सूत्र आएगा मातुर उत संख्या संबद्र पूर्वाया। मातुर उत संख्या संबद्र पूर्वाया। संख्या पूर्वक, समपूर्वक, भद्रपूर्वक मातृ शब्द को अपत्य अर्थ में ह्रस्व उकार अंतादेश हो और इससे परे तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय भी हो। सूत्र कह रहा है हमारा यहाँ पर कि संख्यापूर्वक, समपूर्वक तथा भद्रपूर्वक मातृ शब्द को अपत्य अर्थ में ह्रस्व उकार अंतादेश हो और इससे परे अण भी हो, यानी कार्य दो हो रहा है। मातृ शब्द से पूर्व संख्यापूर्वक, समपूर्वक तथा भद्रपूर्वक या मातृ शब्द हो, या तो संख्यापूर्वक हो या समपूर्वक हो या भद्र उसके पूर्व में हो। ऐसा यदि मातृ शब्द है तो उसको अपत्य अर्थ में ह्रस्व उकार अंतादेश हो, यानी उसके अंत में ह्रस्व उकार हो और दूसरा कार्य उससे परे तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय भी हो। द्वै मातुरः परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसकी सिद्धि बहुधा पूछी जाती है। द्वै मातरः, हम व्युत्पत्ति क्या विग्रह क्या करेंगे? द्वयोः मात्रोः अपत्यम, दो माताओं की संतान। इस विग्रह में हमने अपत्य अर्थक तद्धित अण प्रत्यय की विवक्षा में सर्वप्रथम तद्धितार्थो उत्तरपद समारे च सूत्र द्वारा द्विओस मातृओस इस अलौकिक विग्रह में
तत्पुरुष समास होकर सुप का लुक होकर प्रथमा निर्दिष्ट होने से संख्यावाचक की उपसर्जन संज्ञा तथा उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात होकर द्विमात्री रूप हमारा बन जाता है। यानी हमारा इसमें जो मूल है द्विमात्री रूप जो है कैसे बना, ये इसमें है कि यहाँ पर द्विमात्रो अपत्यम, इस विग्रह में अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक जो अण प्रत्यय की विवक्षा है हमें, इस विवक्षा में तद्धितार्थोत्तर पद समारे सूत्र से द्विओस मातृओस इस अलौकिक विग्रह में, क्योंकि हम कह रहे हैं ना दो माताओं की, तो कौन सा प्रत्यय आएगा, षष्ठी भक्ति द्विवचन का, द्विओस मातृओस इस अलौकिक विग्रह में तत्पुरुष समास होकर कौन से सूत्र से, तद्धितार्थोत्तर पद समारे, ये सूत्र हम पढ़ेंगे समास प्रकरण के अंतर्गत। तद्धितार्थोत्तर पद समारे, इस सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास होकर फिर सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लुक होकर हमारा रूप बन जाता है द्विमात्री, हमारा रूप बन जाता है द्विमात्री। अब यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्ट होने से संख्यावाचक की उपसर्जन संख्या हो जाएगी और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात होकर के द्विमात्री रूप हमारा बन जाता है। अब द्विमात्री रूप बना हमारा, हम दो माताओं के संतान कह रहे हैं, इसलिए षष्ठी भक्ति द्विवचन में ओस प्रत्यय आएगा। द्विमात्री ओस से मातुरोत संख्या, इस सूत्र से हमने अण प्रत्यय किया और दूसरा कार्य क्या करना है, मातृ शब्द का जो रसोकार है, मातृ शब्द को अपत्य अर्थ में रस उकार भी करना है, दूसरा कार्य करना है। तो हम री को मातृ शब्द का जो अंत में क्या है, मातृ में ऋकार है, उसको हमको उकार करना है, उकार करके हमारा रूप हो जाएगा द्विमातु, पर वो अकेला नहीं आएगा क्योंकि री के स्थान पर जो भी कार्य किया जाता है वो मैं बता चुकी हूँ, र परक होता है। तो री के स्थान पर हम ऊ कर रहे हैं तो उरण र परे से र परक होकर उर हो जाएगा, द्विमातुर और ओस और अणीय रूप बनेगा। आप यदि इतनी लंबी व्याख्या याद नहीं रख सकते हैं तो आप सीधे भी द्विमात्री ओस इस सुबंत से परे मातुरोत संख्या संपद्र पूर्वाया सूत्र से अण प्रत्यय कर सकते हैं। व्युत्पत्ति करेंगे द्वयो मात्रो अपत्यम, इसके विग्रह क्या करेंगे, द्वयो मात्रो अपत्यम, सर्वप्रथम यह विग्रह कर देंगे। उसके पश्चात आप द्विमात्री ओस इस सुबंत से परे मातुरोत संख्या संपद्र पूर्वाया सूत्र से अण प्रत्यय करेंगे। तो द्विमात्री ओस इस सुबंत से परे मातुरोत संख्या संपद्र पूर्वाया से पहला कार्य सूत्र का क्या हो जाएगा, अण। दूसरा कार्य सूत्र क्या कर रहा है कि मातृ शब्द का जो री है उसको ऊ आदेश कर दीजिए। तो री को जब हम ऊ कर देंगे और री के स्थान पर ऊ करेंगे, इसलिए वो ऊ अकेला नहीं होगा, उरण र परे से र परक होगा, तो द्विमातुर ओस और अणीय रूप बन जाएगा। अब ण की हलंत्यम से अण के ण की हलंत्यम से संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक से ओस इस सुप का लुक हो जाएगा, द्विमातुर और अण रूप रहेगा। ण की संज्ञा हुई है अण में, इसलिए तद्धितेषु अचामते से आदि वृद्धि, ई को वृद्धि, द्वि के ई को वृद्धि, आदि वृद्धि क्या हो जाएगी, आई, हमारा रूप बन जाएगा द्वई मातुर और अण में से बचेगा अ जो है वो द्वय मातुर में मिल जाएगा और हमारा रूप हो जाएगा द्वई मातुर और सु
प्रत्यय समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा सु और जैसे सु प्रत्यय का प्रयोग करके द्वयी मातुर और सु हो जाएगा। सु में से अनुबंध लोप आदि कार्य होकर सकुरुत्व और विसर्ग होकर हमारा रूप बन जाएगा द्वयी मातुरः। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसकी व्युत्पत्ति पुनः देखते हैं। द्वयी मातुरः परीक्षा में पूछा जाता है तो सर्वप्रथम इसकी विग्रह करेंगे। द्वयो मात्रो अपत्यम, दो माताओं की संतान। अब दो माताओं की कह रहा है, इसलिए षष्ठी विभक्ति द्विवचन में हमारा प्रत्यय आएगा ओस। तो हम क्या कहेंगे, हम द्विमात्री ओस से मातुरोत संख्या संबद्ध पूर्वाया सूत्र से अण प्रत्यय करेंगे। यदि आप पूरी प्रारंभ की व्याख्या नहीं याद कर सकते हैं तो आप सीधे भी लिख सकते हैं द्विमात्री से द्विमात्री ओस इस सुबंत से परे द्वय मातृ अपत्यम। इस विग्रह में द्विमात्री ओस इस सुबंत से परे मातुरोत संख्या संबद्ध पूर्वाया सूत्र से अण प्रत्यय किया। साथ ही मातृ के री को उकार आदेश भी हुआ। उकार आदेश अकेला न होकर बराबर से रफ रख होकर उर होगा तो रूप हमारा बनेगा द्विमातुर ओस और अण। ण की हलंत्यम से संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक से ओस इस सुप का लुक रूप बनता है द्विमातुर और अ। तथितेषु अचामध्य से आदिवृत्ति ई को ऐ द्वयी मातुर अण। अब अण में जो अकार है वो अ है, वो द्वयमातुर में प्रकार के साथ मिल जाएगा, रूप हमारा हो जाएगा द्वयमातुर। पुनः प्रत्यय समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग स को रुत्व और विसर्ग करके द्वयी मातुरः रूप निष्पन्न हो जाएगा। धन्यवाद।